हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी, बाबा जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू बाबा जी। ओके, थैंक यू प्रभु। तो आज हम लोग कर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, कर्म क्या है। तो जब भगवान ने भौतिक प्रकृति का जो निर्माण किया है और जो काल है ये, और भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भौतिक प्रकृति के ये 3 गुणों का जो जीव आत्मा के ऊपर जो प्रभाव होता है, और जो काल, जो समय, जो परिस्थिति ऐसा उत्पन्न करता है कि जीव कोई ना कोई कार्य करता है। तो इस जो कार्य करता है उसको हम कर्म बोलते हैं। तो जब जीवात्मा पर प्रकृति के जब 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है, और समय जो काल है वो परिस्थिति के अनुसार जो जीवात्मा जो कार्य करता है उसको हम लोग कर्म बोलते हैं। तो कर्म के बारे में हम लोग जानेंगे आज, कर्म क्या है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। आपको पता है? किसी को बता सकते हैं कौन कौन से कर्म? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, मैं बताती हूँ। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है कर्म, और एक होता है विकर्म, और तीसरा होता है अकर्म। तो ये तीनों के बारे में जानेंगे हम लोग कि कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, और अकर्म क्या होता है। तो कर्म का मतलब है कि जो शास्त्रों में जो नियम बताया गया है जीवात्मा के लिए, जो मनुष्य के लिए जो नियम बनाया है, शास्त्र के अनुसार जो कार्य करते हैं, जो नियम सिद्धांत बताए गए हैं, जो उसको हम लोग कर्म करते हैं, कर्म कहते हैं शास्त्रों के अनुसार। और जो हम जो गलत कार्य करते हैं, शास्त्र के विपरीत जो कार्य करते हैं, सारे जो कार्य करते हैं शास्त्र के विपरीत, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी की हत्या करना, पाप, ये सब पाप कर्म जो होते हैं, जितने भी बुरे कर्म होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, उसको हम लोग विकर्म करते हैं, कहते हैं। जो शास्त्रों में मना किया गया है वो विकर्म है। और तीसरा हो गया अकर्म। तो ये दोनों से ऊपर है अकर्म। इसमें क्या है कि हम अपने लिए कर्म नहीं करते हैं। जो भी कर्म करते हैं इसमें हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि अपने सुख के लिए नहीं करते हैं, हम भगवान को समर्पित करने के लिए कर्म करते हैं। उसको जिस कर्म का, उसका सारा श्रेय हम भगवान को देते हैं, भगवान को ही अर्पित कर देते हैं, उसको अकर्म कहते हैं। तो अकर्म क्या, ज्यादातर लोग देखिए, या तो कर्म कर करते हैं या विकर्म करते हैं। कर्म मतलब पुण्य कर्म, एक तरह से समझिए उसको। अच्छे कर्म जो होते हैं पुण्य कर्म, उसको कर्म कहते हैं। और विकर्म तो मैंने बताया ही, जो गलत कार्य है, शास्त्रों के जो विरुद्ध है। और अकर्म क्या है, जैसे भक्त लोग क्या होते हैं ना, जो भक्त होते हैं वो अपने लिए कार्य नहीं करते हैं। जैसे है कि जो भक्त नहीं है, तो जिनको अभी भक्ति में नहीं आए, जैसे वो सुबह सुबह उठते हैं तो अपना घर का साफ सफाई करेंगे, भोजन बनाएंगे, बच्चे हैं स्कूल जाना है उनके लिए भोजन बनाएंगे, ऐसा। और अपना घर का जो भी कार्य करते हैं। तो ये जो भक्त नहीं है, मतलब भक्ति में अभी नहीं है पूर्ण तरह, तो वो ऐसे कार्य करते हैं। तो वो अपने लिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए टिफिन बना रहे हैं, अपने पति मेरे प्रभु जी लोग ऑफिस जाते हैं, उनके लिए लंच बॉक्स बना रहे हैं, देने के लिए लंच बना रहे हैं, घर का साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये मतलब जो जो भी कार्य कर रहे हैं, हम अपनी संतुष्टि के लिए अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त, जब सुबह उठते हैं, हम लोग भक्त उठते हैं जो मंगला आरती के लिए, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में भक्त क्यों उठता है, 4 बजे, 4:30 में भगवान की मंगला उठते हैं, तो अपना क्रियाक्रम स्नान ध्यान करके सबसे पहले वो भगवान को उठाते हैं, मंगला आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, फिर भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, क्लासेस सुनते हैं। ऐसा मतलब भगवान की सेवा के लिए ही हम सुबह उठते हैं। पहले शुरुआत हमारी सेवा भगवान की सेवा से ही होती है, हमारे दिन की शुरुआत। तो वो उसको हम लोग अकर्म करते हैं। अगर भोजन भी बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। हम अपने लिए ऐसा नहीं सोचते कि हमको खाना है, हमको ऐसा नहीं, हम भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और जो उनका प्रसाद होता है ना, जो उच्चिष्ट होता है, वो हम खाते हैं, भक्त खाते हैं, ऐसा। तो इसको हम अकर्म करते हैं, कि जो भी कर्म करते हैं ना वो भगवान को
भगवान के लिए ही करते हैं, भगवान को समर्पित करके ही करते हैं, तो इसको हम अकर्म कहते हैं। तो ये 3 चीजें हो गया ना, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो अब देखिए कि आप में से कोई बता सकते हैं कि कर्म अच्छे जो पुण्य कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, उनकी जब शरीर जब त्यागते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? ऐसे शरीर जब त्यागते हैं तो कोई बैकुंठ। नहीं माता जी, बैकुंठ, बैकुंठ भक्त लोग जाते हैं। स्वर्ग स्वर्ग। यस, स्वर्ग। तो जो अच्छे पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल में, कोई मर जाते हैं, अरे वो स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गए, ऐसा बोलते हैं जो पुण्य कर्म करते हैं। और एक होते हैं जो पाप कर्म करते हैं, बिल्कुल भी जो शास्त्र को जो विरुद्ध जो पाप कर्म है वो करते हैं, तो उनको कहा जाते हैं वो नरक के। तो सब लोग जानते हैं, उनको नरक जाते हैं। नरक का वर्णन तो बहुत भयानक है जो अगर कोई गरुड़ पुराण पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि 28 प्रकार के उसमें नरक की चर्चा की गई है कि किस कर्म का क्या सजा है, उसमें सब बहुत विस्तृत से दिया गया है। तो जो पाप कर्म करते हैं वो नरक जाते हैं, अब पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। लेकिन आप बताइए कि पुण्य, देखिए पाप कर्म तो एक क्या है कि जहर की तरह है, उसको बोलते हाँ माता जी देखेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, क्या मीटिंग ऑफ हो गया था बीच में? नहीं नहीं माता जी, शायद इंटरनेट इशू था, शायद आपका हाँ? डिस्कनेक्ट हो गया माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब डिस्कनेक्ट हो गया शायद माता जी। इंटरनेट इश्यू हो रहा था, बस कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करिए। कनेक्ट हो अभी गए अभी आ थे। रही है, अभी आ रही है। अभी आ हाँ रहे हैं मैम। यस ओके, अब आप। ओके, ठीक है। तो मैं कहाँ बोल रही थी कि हाँ, पुण्य कर्म के बता रहे हैं। तो जो लोग पुण्य कर्म करते हैं तो उनको एक भोग योनि मिलती है, भोग योनि मिलती है। उसमें वो लोग अपना स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग जाने के बाद जितने उन्होंने जो पुण्य कर्म जितने भी किए हैं ना, तो उसका वहां पर स्वर्ग में वो अपना सुख भोग करते हैं, जितना उन्होंने पुण्य कर्म किया है। फिर जब क्या होता है, जब उनका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, कभी ना कभी तो वो खत्म होगा ही, क्योंकि ये कुछ भी अस्थाई भौतिक जगत में कुछ भी अस्थाई नहीं है। तो जब वो उनका खत्म हो जाता है पुण्य कर्म, तो फिर से उनको
इस पृथ्वी पर फिर से पुनर्जन्म होता है और फिर से उनको कोई शरीर मिलता है। तो इस तरह ये चक्र चलता रहता है पुण्य कर्म करने से। उनको पुण्य कर्म करेंगे, फिर उनको भोग योनि मिलती है, वहां पर भोग करेंगे, उनका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है और फिर से उनका जन्म होता है। तो ये जन्म मृत्यु होते रहता है, आना जाना ऐसा लगा रहता है। तो इसलिए हमारे हमारे भक्त लोग जो होते हैं वो पाप कर्म तो खैर किसी को नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म करने से भी बचते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, ये करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, तो ये सब पुण्य कर्म हुआ। तो भक्त जो होते हैं ना वो पुण्य कर्म भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये जन्म मृत्यु बार बार आना जाना नहीं रहता है। उनको तो भगवान के धाम, भगवत धाम जाना है, वैकुंठ में, जो शाश्वत है, जहाँ से एक बार जाने के बाद मनुष्य का फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है। तो पुण्य कर्म भी अच्छा नहीं है और पाप कर्म तो खैर अच्छा है ही नहीं, उसको तो करना ही चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये हो गया पुण्य कर्म और पाप कर्म। देखिए उसके बाद में क्या होता है, माता जी स्लाइड थोड़ा लगाइए तो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रीति माता जी, लगा दो। हाँ ओके। ऊपर कर्म सिद्धांत, क्रिया और प्रतिक्रिया। कर्म के भी करना है तो उसके बाद क्या होता है, क्रिया, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऊपर ओके, ऊपर मजा ही स्लाइड में तो। हाँ, तो आज की प्रेरणा और समर्पण कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में समर्पित करती हूँ। आज का जो भी क्लास है मैं उनकी प्रेरणा से जो भी बोलती हूँ उनके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। आगे की सुनाते हैं। तो आज के सत्र में हमको क्या क्या देखना है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस दुनिया में असमानताओं को पहचाने, उन सभी असमानताओं के कारण को समझे, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियम, कार्य करने का उत्तम मार्ग। ये इस पॉइंट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ऊपर की माता, स्क्रीन ऊपर। हाँ, तो हम सब अलग अलग हैं। तो देखिए इसमें पिक्चर में देखिए, आप बता सकते हैं, ये देखिए कौन है, कोई बता सकते हैं? फर्स्ट जो धनी व्यक्ति है कौन है? इनको तो सब लोग अंबानी जी। अंबानी। यस, ये अंबानी है। अंबानी है। ये ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन। नेक्स्ट, ये कोई वीक पर्सन है जो पहचान नहीं सकते। नहीं, और तो नहीं। ये कौन है? खली है क्या? नहीं, खली नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम। Who is APJ अब्दुल कलाम? गरीब तो गरीब पता नहीं। गरीब, नो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन से? इसमें सिर्फ दो लोगों को ही पहचाना जा सकता है, आई थिंक। एक जो ये ओके। बहुत धनी है, अंबानी जी, अच्छा। एंड एक ये जो रूपवान है, ऋतिक रोशन हाँ। जी। अच्छा, बाकी को तो पहचानना मुश्किल है। ओके। कोई और जी। प्रयास कर देखिए, जैसे माता जी ने बताया। कोई और पहचान सक रहा है इनको? तो प्लीज बताइए। माता जी एक खली है ना? हरे कृष्ण माता जी। खली तो नहीं, हाँ नहीं माता खली जी। नहीं है ये। नहीं माता ये जी, नहीं खली नहीं नहीं। है।
नहीं, दूसरे बस जने इसमें ये रिकॉग्नाइज करके देखिए एक बार। कोई पहचान पा रहा है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट करवा ली हूँ, डोंगल में कुछ प्रॉब्लम यस, हो रहा है। ठीक है, यस, मैं यस माता जी, मोबाइल कंटिन्यू करिए माता जी। ओके, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर, अब नहीं होगा। ओके, ओके, आप मोबाइल से कंटिन्यू करिए, जब तक हम लोग ना रिकॉग्नाइज करते हैं लोगों को कौन कौन है। ठीक है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन कौन ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे बता सकते हैं। तो माता जी ने तो राइट इतना साइड अच्छा बताया। से। जहाँ तक अच्छा। ये फोटो देख के लग रहा है कि हाँ। हम लोग जो ज्यादा धनी लोग हैं उनको समझना बहुत आसान है, और जो रूपवान जो आकर्षित है पर्सन है उनको समझना आसान है। बाकी ये जो कमजोर व्यक्ति है जो साथ में यूनिटी के साथ रह रहा है, और जो गरीब है उनको समाज में थोड़ा कम, थोड़ा क्या बिल्कुल ही नहीं पहचाना जा सकता। और ये एग्जैक्टली। शायद कुरूप है। यस, कुरूप। प्रूफ है, तो हाँ। उसको तो हाँ हम लोग, आपको कोई उस पर ध्यान नहीं देता तो उसको पहचानना तो इम्पॉसिबल, कोई हम्म। ध्यान ही नहीं देता है तो। हम्म। और ये बलवान का तो समझ में नहीं आ रहा है। ये ये भी एक्टर से ही है, पता है नाम पता नहीं है हाँ। एक्टर का। ठीक अच्छा, है। ये फेमस है क्या कोई? एक्टर हाँ। है क्या, मेरे को भी नहीं पता। अरे बस नहीं नहीं। माता जी, हरे कृष्णा, आप हेडिंग पढ़िए ऊपर का, सबसे पहले हेडिंग में इसका हम आंसर है। सब हम अलग सब अलग है। अलग अलग है। अलग अलग है। एग्जैक्टली। हम्म। हाँ, तो इसलिए ये पिक्चर दिखाने का ये मतलब है कि अच्छा। तो इस पिक्चर का मतलब ये है कि इस संसार में है ना, असमानता बहुत है। कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई बहुत सुंदर है, रूपमान है, कोई कुरूप है जैसे बलवान, एक कोई बलवान है, कोई एकदम कमजोर है, कोई गरीब है। तो ये वही है। संसार में ये असमानता क्यों है, इसके लिए ये पिक्चर मतलब दिखाया गया है। एक मिनट। हरे कृष्णा, इसलिए ये स्लाइड का दिखाने का पर्पस यही है कि इसमें संसार में बहुत असमानता है। माता जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए, आगे वाला नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट डिस्प्ले करिए माता जी, नेटवर्क इश्यू हो रहा है उनको भी। आज पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके, देखिए, तो यही क्वेश्चन है, असमानताएं क्यों है। प्रश्न आएगा ना मन के, सबके मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों है। तो हम इसका उत्तर जानेंगे आगे स्लाइड में। ऊपर कीजिए माता जी, स्लाइड माता जी ऊपर कीजिए। वही है, ऐसी अनुचित असमानताएं अक्सर हमारे मन में सवाल पैदा करती है। ऊपर और आगे कीजिए माता जी, वही प्रश्न है, मन में उठ रहा है। तो एक और प्रश्न उठता है, ये तो असमानता हो गया, एक और प्रश्न क्या उठता है कि अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। ये तो सबके मन में प्रश्न आता है हाँ, कि सही है। हाँ, कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ बुरा भगवान क्यों कर रहे हैं, सब लोग ऐसा बोलते हैं। और जो कोई कोई देखते हैं कि कोई बहुत बुरा व्यक्ति है, लेकिन उसका आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खूब शराब पी रहा है, चोरी कर रहा है, ये कर, लेकिन बहुत मस्ती से रह रहा है, उसका जीवन बहुत बिंदास चल रहा है, अच्छे है। तो कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका सबका प्रश्न उत्तर आज हम इसी क्लास में जानेंगे। माता जी ऊपर कीजिए स्लाइड। तो क्या कानून में भी देखिए, कानून की अदालत में न्यायाधीश किस तरह का न्याय दे रहे हैं। किसी के लिए कड़ी सजा है, किसी के लिए पुरस्कार, तथा किसी के लिए लाभ। न्यायाधीश भी जो होता है ना, जब अदालत में जब आते हैं मुजरिम जो आते हैं, जो तो उनको सबका पाप का जो कर्म होता है सब अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से वो लोग भी उनको है ना सजा देते हैं। तो इस वैसे फिर आगे माता जी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड।
तो क्या, तो आप बताइए क्या यह भिन्न व्यवहार क्यों? क्या वह पक्षपाती है? क्या जज पक्षपाती है कि किसी को, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी किया है और कोई अगर मर्डर किया है, तो दोनों को तो एक सजा तो नहीं मिलती है ना। मर्डर करने वाले को फांसी हो जाती है और जो चोरी किया है उसको 2, 4, 6 महीने की जेल हो जाती है कभी। तो ये सजा जो न्यायाधीश होता है ना, वो अलग अलग सजा देता है। तो क्या ऐसा होता है कि जज पक्षपाती है? ऐसा होता है क्या? बोलिए। हरे कृष्णा, थोड़ा आप लोग भी आंसर नहीं दीजिए तो। माता जी, हाँ। वहीं देखिए, अगर पुलिस को पुरस्कार मिलता है अगर वो मर्डर करके लाता है तो लेकिन वही अगर कोई जुल्मी वैसे इंसान होता है, कुछ जुल्म करके आता है किसी के ऊपर, कुछ मर्डर कर देता है, तो उसको उसको ना मतलब अदालत में मतलब जेल हो जाती है। हाँ, तो वही। तो तो नहीं, ऐसा है। बहुत बहुत लोग का ऐसा मन में रहता है ना प्रश्न कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं? ऐसा सबके मन में प्रश्न होता है। तो वही यहाँ पे बोले कि क्या जज पक्षपाती है कि वो एक को कड़ी सजा देता है, एक को नॉर्मल देता है? तो ऐसा नहीं है, जज पक्षपात नहीं करता है, उसकी सजा के अनुसार, उसकी मतलब कर्म के अनुसार उसको सजा देता है। फिर माता जी ऊपर की स्लाइड। अब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब इसका आंसर नेक्स्ट लाइन में मिलेगा हमको। यहाँ पर भी देखिए, एक बच्चा है कि वो देखिए गरीब है, वो जो नीचे जमीन में कुछ खाने का सामान कुछ गिरा हुआ है, देखिए उसको चुन रहा है और एक बर्तन में रख रहा है खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत भूखा है और गरीब है। और इस दूसरी पिक्चर में देखिए, ये बच्चा है कि अच्छे से रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा है और बहुत खुश प्रतीत हो रहा है, बहुत मतलब प्रसन्न है वो। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसा भेदभाव क्यों है? नेक्स्ट लाइन माता जी। वही चीज है कि डाउट है कि हाँ, एक कोई धनी है कोई गरीब है, एक अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है? और नेक्स्ट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण। ऊपर की। तो यहाँ पे उसके उसके ऊपर कीजिए तो माता जी, थोड़ा सा क्या है इसके नीचे स्लाइड। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद नेक्स्ट वाला, वो अनाज के नेक्स्ट वाला एक और ऊपर कीजिए। उल्टा हो रहा है क्या? और कीजिए तो मतलब। ओके, ठीक है, ऊपर वाला ही कर दीजिए, ऊपर वाला नेक्स्ट वाला। हाँ देखिए, हाँ बस यही यही पर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, वैसे समझाया गया, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे अ, अगर कोई अच्छे कर्म किया हुआ है, मान लीजिए कोई इस जन्म में बहुत अच्छा कर्म पुण्य कर्म करके जाता है और वो मतलब अच्छा पुण्य कर्म करता है, उसका शरीर त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग को जाता है। तो वहां पर उसको भोग मिलता है और फिर उसको पुनर्जन्म जब होता है तो किसी अच्छे मतलब धनी परिवार में उसका जन्म होता है, बहुत धनी मनी परिवार में उसका जन्म हो जाता है उसको, क्योंकि उसने पुण्य कर्म किया था। फिर वहां पे क्या होता है कि उसको बहुत धन संपत्ति सुख सुविधा बहुत ज्यादा मिलती है। अब क्या कर रहा है ना, वो उसको गलत संगति पकड़ा जाती है, वो गलत गलत कामें करने लगता है, ऐसा जुआ खेलने लगता है, शराब पीने लगता है, जो भी है गलत कामें करने लगता है। लेकिन फिर भी वो उसके पास धन संपत्ति बहुत है, उसकी जीवन बहुत अच्छे से चल रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने पूर्व में अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, उसने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं, तो वो कर्म का अभी वो भुगत रहा है, फल उसका उसको मिल रहा है कि अच्छा समृद्ध से रह रहा है, अच्छे से माने उसका लाइफ स्टाइल अच्छे से चल रहा है। लेकिन अब जो वो पाप कर्म कर रहा है वो उसका स्टोर हो रहा है, वो है ना, अभी तो वो पहले का वो उसका भोग रहा है वो। इस समय जो अभी वर्तमान में जो वो पाप कर रहा है ना, वो उसका स्टोर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखिए कितना बहुत अच्छा है। मैं तो इसका नाम मुझे उतना पता नहीं है क्या है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। आप लोग गांव में देखे होंगे ना, जो गृहस्थ होते हैं, किसान होते हैं ना,
उनके घर में है ना अनाज रखने के लिए एक घर बेरी, हम लोग तो गांव में बेरी बोलते हैं, ऐसे मिट्टी का और घास फूस का वो बनाते हैं, बहुत लंबा सा रहता है, उसमें अनाज को स्टोर करते हैं कि उसको स्टोर करके यूज करेंगे हर साल। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इस साल बहुत अच्छा, कभी कभी फसल बहुत अच्छा होता है, अच्छे क्वालिटी का धान निकलता है या गेहूं अनाज जो निकलता है, तो उसमें वो लोग डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर उसमें तो वो जो अच्छा वाला अनाज उसमें स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब फसल होती है, फिर से वो जो गेहूं अगर निकलता है, तो समझिए कि पिछले साल से वो गेहूं का क्वालिटी थोड़ा लो है, थोड़ा अच्छा नहीं है उतना, लेकिन वो लोग उसको भी उसी वो जो बनाए है अनाज रखने का जो स्टोरेज है ना, उसी में उसको रख लेते हैं। और एक तरफ है ना वो एक निकालने के लिए ना नीचे है ना एक अनाज निकालने के लिए एक होल बनाया रहता है, ठीक है। तो जब हमको अनाज यूज करना रहता है तो उसमें से अनाज निकालते हैं। तो पहले ये बताइए कि पहले जो कौन सा अनाज निकलेगा, जो पहले अनाज जिन्होंने अच्छा अनाज जब उसमें रखा गया है वो निकलेगा, या जिस साल खराब अनाज हुआ है, थोड़ा सा उसका क्वालिटी मतलब उतना अच्छा नहीं है, वो निकलेगा? कृपया आप लोग आंसर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, बताएंगे आप लोग? हरे कृष्णा। खराब वाला निकलेगा, उसके बाद अच्छा वाला। नहीं माता जी, नहीं ये माता देखिए जी, जो पहले अच्छा पहले वाला निकलेगा, पहले अच्छा वाला निकलेगा, हाँ जो पहले डाला है वो पहले निकलेगा। हाँ अच्छा निकलेगा। यस, जो पहले जो अच्छा अनाज जिस साल रखे हैं ना, पहले तो उसमें अच्छा वाला अनाज रखे हैं, तो हम निकाल तो नीचे तो वही रहेगा ना, वो तो बाद वाला तो ऊपर से रखा गया है ना, तो अच्छा वाला अनाज पहले निकलता है। तो इसी तरह ये कर्म का खेल मतलब सिद्धांत है कि हम पिछले जो जो हम लोग कर्म जो किए हुए हैं ना, तो वो पहले भुगतते हैं, और इस समय अगर वो बुरा कर्म कर रहे हैं वो स्टोर हो जाता है। फिर हमको नेक्स्ट जब हमारा जब जन्म होता है, तो उस कर्म के काम को भोग योनि जो मिलता है हमको, जिसमें हम भोगते हैं, तो वो मिलता है हमको। यहाँ पर क्लियर है? किसको डाउट है इसमें? हरे कृष्णा, समझ आया? हाँ माता जी। ओके, तो ऊपर कीजिए माता जी स्लाइड को। तो यही इसमें वो एक और एग्जांपल दिया है कि जैसे दो बीज अगर हम एक साथ लगाते हैं, तो कोई बीज जल्दी अंकुरित होता है, कोई लेट से अंकुरित होता है ना। कोई बीज जल्दी अंकुरित होता है, कोई लेट से। वही है बात है कि अगर किसी का कर्म का वो जल्दी हो जाता है पूरा, तो वो जल्दी मतलब आगे बढ़ जाता है, लेट, और किसी का लेट से होता है बाद वाला, तो ऐसे बीज का उदाहरण इस तरह दिया गया है। माता जी ऊपर कीजिए स्लाइड। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भी एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आप लोग कहानी स्टोरी जानते होंगे। आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे एक चिड़िया है और उसका घोंसला है, उसमें उसके अंडे हैं, और यहाँ पे कौन है? धृतराष्ट्र है, जो पिक्चर में दिख रहा है। दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है पिक्चर? यस माता जी, यस दिख रहा हाँ, है। तो ये पिक्चर का स्टोरी मैं बताती हूँ आप लोग को। ये महाभारत से है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो पांडव ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की जब हत्या हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, तो पांडव जब आते हैं धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, तो धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा रहता है पांडव के प्रति। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके 100 पुत्रों की हत्या कर दी थी। तो इस क्रोध के मारे ना वो भीम से बदला लेना चाहता है धृतराष्ट्र। तो और धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली था, बहुत। अब भगवान श्री कृष्ण तो को सब पता है, उनको तो सब चीज पता है किसके मन में क्या है चल रहा है। तो वो बोला कि धृतराष्ट्र की मैं ये भीम से मिलना चाहता हूँ, भीम को गले लगाना चाहता हूँ। तो क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन को मारा था, जो धृतराष्ट्र का सबसे प्रिय पुत्र था। तो उससे बदला लेना चाहता था, वो चाहता था कि उसको गले में ऐसा मिल के और उसको जोर से दबाकर मैं उसकी हत्या कर दूं, उसके मन में ये चल रहा था।
तो भगवान श्री कृष्ण को सब पता है। भगवान ने क्या किया था कि एक लोहे का सॉरी एक लोहे का भीम बना के मतलब पुतला बनाकर वो धृतराष्ट्र के सामने रख दिया। और धृतराष्ट्र तो क्रोध से एकदम आग बबूला था। उसने वो लोहे के पुतले को ऐसा कस के जकड़ा और इतना जोर से दबाया ना कि पूरा चकनाचूर, वो लोहा पूरा चकनाचूर हो गया, पूरा टूट गया। तो ये धृतराष्ट्र फिर रोने लगा कि अरे मैंने भीम की हत्या कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि नहीं, भीम अभी जिंदा है। तब धृतराष्ट्र को समझ में आया कि इनको तो सब पता है। तो वो भगवान से प्रश्न पूछता है धृतराष्ट्र कि आप बताइए, आपको तो सब पता है कि कि मेरे ये 100 पुत्र क्यों मारे गए। ऐसा वो प्रश्न पूछता है भगवान से, क्यों मारे गए। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप है ना पिछले जन्म में एक शिकारी थे और आपने एक चिड़िए के जो घोंसला जो दिख रहा है ना, उसमें एक चिड़िए के घोंसले में जो चिड़िया ने 100 अंडे दिया था ना, आपने उस 100 अंडों को फोड़ दिया था। वो शिकारी था धृतराष्ट्र पिछले जन्म में। तो इसलिए आपके 100 पुत्रों की हत्या हो गई। देखिए कर्म का सिद्धांत कैसा है। तो फिर प्रश्न पूछ रहा है धृतराष्ट्र इनसे, भगवान श्री कृष्ण से, कि ये तो मैंने पिछले जन्म में किया और अब जाके इतना लेट से हमको ये मतलब हुआ, ऐसा क्यों। मतलब सॉरी, हाँ 50 जन्म पूर्व, सॉरी याद है, 50 जन्म पूर्व वो किया था, शिकारी बन के उन चिड़िए को अंडे को मार दिया था। तो इतना 50 जन्म पूर्व का जो कर्म जो उसने जो किया था अभी क्यों मुझे मिल रहा है, उसने भगवान से प्रश्न किया। तो उसमें बताते हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति के लिए करने के लिए बहुत सारे पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारा पुण्य। तो समझिए कि 100 पुत्र को प्राप्त करने के लिए कितना जन्म लगा हुआ उसको पुण्य कर्म करने के लिए, है ना। ऐसा तो इतना जन्म के बाद उसको ये सजा मिली है। तो कर्म का सिद्धांत ये है कि इस तरह मतलब पुराना जो पहले होता है ना, पहले उसने पुण्य उतना इकट्ठा किया, फिर से जाकर तब उसको वो सजा मिली कि 100 पुत्र पहले उसको होना है ना, तभी तो उसको उसकी हत्या होगी। तो इस तरह ऐसा कर्म का सिद्धांत है। तो ये समझ में आया आप लोग को। तो ये अच्छा, ये एक और बात कि कर्म का सिद्धांत हमको क्यों समझना चाहिए, इससे हमको क्या होता है, इससे हमको क्या होता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का हम सिद्धांत समझ गए तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा, हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। दुख तो आता है सबके, जिसने हम लोगों ने जो भी कर्म किया है तो वो तो उसका प्रतिक्रिया तो जरूर होगा। तो इससे हमको कर्म का जब हम सिद्धांत जब समझ जाते हैं ना, तो हमको ना ज्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि हमको पहले से हमारा माइंड प्रिपेयर रहता है कि हाँ हमने ये गलती की है तो हमको कभी ना कभी इसकी सजा जरूर मिलेगी, हम पहले से रेडी रहते हैं। इसलिए कर्म का सिद्धांत हमको समझना चाहिए। और बहुत लोग जब कर्म का सिद्धांत जब हमको समझ में आता है तो हम गलतियां करने से अपने आप को रोकते हैं। इसलिए एक कर्म का सिद्धांत सबको जानना चाहिए। भगवत गीता में भगवान इसलिए 3रा अध्याय का नाम ही है कर्मयोग, उसमें भगवान केवल कर्म के ही बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग जब भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कर्म का, और बहुत सारा है कि किस कर्म का क्या सजा है। ऐसा गरुड़ पुराण में हमारे शास्त्रों में बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि आजकल तो हमारे कलयुग में तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है, कोई कम अगर कपड़ा पहनता है, कोई अपना अंग प्रदर्शन ऐसे कर रहा है तो उसको है ना पेड़ की जोनी मिलती है, क्योंकि बोलते हैं कि जाओ पेड़ के समान तुम खड़े रहो, बिना कपड़े के बिना वस्त्र के। ऐसा कर्म का सिद्धांत है, तो उसको पेड़ का जो नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है और उसने बहुत बड़ा बंगला बनाया है, आलीशान बंगला बनाया है, खूब उसमें ऐशो आराम की सब चीजें रखा है, और मरने के समय ना उसको अपने घर की बहुत याद आती है कि अरे मेरा इतना अच्छा बंगला छूट रहा है मेरे से। ऐसे उसके मन में वो जब त्याग रहा है ना तो घर के बारे में ही सोचते रहता है। तो जब उसकी मृत्यु होती है ना, तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है ना कि छिपकली या कॉकरोच के पुनः उसका जन्म होता है,
कि और भगवान उसको छिपकली बनाकर, कॉकरोच बनाकर उसी घर में फिर से भेज देते हैं कि लो भाई, तुमको घर से इतना आसक्ति है तो तुम अपने ही घर में रहो। देखिए कर्म का सिद्धांत ऐसा है, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। जो अगर कोई मांस खाता है, नॉनवेज खाता है, पशु की तरह पशु को मार के खाता है, तो उसका जन्म पशु योनि में होता है, क्योंकि पशु तो वही खाते हैं ना। पशुओं को अलाउ है, क्योंकि लिखा हुआ ना, जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीवन का जो मनुष्य के जानवर का भोजन जानवर ही है, तो उसके लिए अलाउ है। लेकिन मनुष्य को अलाउ नहीं है कि वो ऐसा मांस खाए, तो उसका फिर से पशु में जन्म होता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अगर तुमको पशु ही खाना पसंद है तो फिर पशु की योनि में जाओ और खूब एंजॉय करो, खूब जितना खाना है उतना खाओ। तो इस तरह का हमारा कर्म का सिद्धांत है, लॉ है। ओके, समझ में आया ना? हरे कृष्णा। ऊपर कर दीजिए मैम, स्लाइड ऊपर कीजिए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान एक शुभ चिंतक है, सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान है कि सबके शुभ चिंतक नहीं है। देखिए, जो अच्छा करता है या बुरा करता है, जैसा भी मन है, वो सबको भगवान प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा जो क्या है ना, कल मैंने हम लोग देखे थे ना, कल के चैप्टर में, कि सबके एक चींट पतंग जितना 84 लाख से योनि जो भी है, सबके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। तो भगवान सबके हितैषी है, ऐसा नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं दे रही हूँ कि सूर्य का जो प्रकाश है ना, सूर्य का जो प्रकाश, ऐसा नहीं है कि केवल अमीर लोगों के ही घर में जाता है, ऐसा नहीं है। वो गरीब के घर में भी जाता है, जो एकदम असहाय है, या कोई एक सुंदर उपवन, पेड़ पौधे जो है, वन है, वहां पर भी सूर्य का प्रकाश होता है। और जहाँ गंदगी है, कीचड़ है, वहां पर भी सूर्य का प्रकाश आता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश एक जगह जाएगा और एक जगह नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे ही हमारे भगवान है कि वो सबको प्रेम करते हैं, सब शुभ चिंतक है, सबके हृदय में परमात्मा के स्वरूप में निवास करते हैं। ओके माता जी, नेक्स्ट में। ओके, तो न्यायाधीश सभी पर समान कानून लागू करता है? नहीं, न्यायाधीश सबको समान ये नहीं देता है ना, वो कार्यों के अनुसार उसको पुरस्कार देता है और दंड देता है। तो ये यहाँ पर क्लियर है सबको? माता जी नेक्स्ट स्लाइड करो। कर्म सिद्धांत, हमारे पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर हमें सुख और दुख मिलता है। आप ये पिछला स्टोरी जो मैं धृतराष्ट्र का जो सुनाई हूँ, उसका यही है, निष्कर्ष यही है कि हमने जो पूर्व में जो कार्य किए हैं उसके आधार पर हमको सुख या दुख भोगने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूटन जी, ये न्यूटन का लॉ तो हम लोग सब लोग ने पढ़ा है बचपन के। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया वो होती ही है। वही कर्म का सिद्धांत है कि जो भी हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा है करेंगे, तो वही एक प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट माता जी। दैवी न्याय पूरी तरह से सिद्ध है, कोई भी अयोग्य रूप से पीड़ित या समृद्ध नहीं होता है। प्रत्येक आत्मा अपने दोषों और गुणों के परिणाम स्वरूप सुखों और, थोड़ा ऊपर कीजिए मैंने स्लाइड, हरे कृष्णा। हाँ, प्रत्येक आत्मा अपने दोषों और गुणों और उनके परिणाम स्वरूप सुखों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो ये हमारे हाथ में है कि हमको क्या करना है। हमारा जो सुख है दुख है वो हमारे कारण ही होता है, हमारे कर्मों के अनुसार ही ऐसा होता है। इसका मतलब यही है। ऊपर कीजिए माता जी, हरे कृष्ण। और थोड़ा ऊपर कीजिए माता जी। हाँ बस। तो साक्षी कौन है यहाँ पे? जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका साक्षी कौन है?
तो श्लोक है हमारा ये 15वां अध्याय का है श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, परमात्मा सब रूप में सबके हृदय में आसीन है। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय में आसीन हूँ। जैसे एक और श्लोक आता है इसमें लिखा हुआ है 18.61 में है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि ये बोलते हैं भगवान, हे अर्जुन मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। तो ये देखिए ये जो हम जो भी कर्म करते हैं ना, अच्छा कर्म और बुरा कर्म जो भी करते हैं ना, तो इसका साक्षी कौन है? परमात्मा, क्योंकि वो हमारे अंदर विराजमान है। अगर सोचते हैं कि हम अकेले में हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, कोई नहीं देखता है, लेकिन देखते हैं, भगवान देख रहे हैं कि हमारे अंदर वो बैठे हुए जो आसीन है परमात्मा के रूप में, उनको सब पता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग का प्रश्न हो सकता है कि तो वो फिर हमको हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं, परमात्मा हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, हम कोई भी अगर कर्म करते हैं, कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी करते हैं, सबने ये अनुभव किया होगा, सब कोई, कि उसके हृदय में है ना दो तरह के द्वंद्व होता है। अंदर से आवाज आती है, हम बोलते हैं कि हमारे अंदर से ऐसी आवाज आ रही है। तो जो आवाज आती है ना, अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान उसको मतलब उस तरफ ज्यादा जोर देते हैं, और बुरा कर्म बोलते हैं तो हमारे अंदर एक आवाज आती है कि नहीं, ये नहीं करना है, इसको नहीं करना है। लेकिन हमारी उस कार्य के प्रति इतनी आसक्ति रहती है ना, इतनी आसक्ति रहती है ना, कि हम परमात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप बताइए, चोरी करने वाला जो चोर होता है वो बहुत चालाक होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा नहीं है कोई मूर्ख आदमी चोरी नहीं कर सकता है। तभी तो पुलिस इतना पढ़ा लिखा उसके पीछे पीछे भागते रहता है। उसको पता है कि यह चोरी करना गलत है, फिर भी वो चोरी करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने कर्म के प्रति बहुत ही आसक्ति है, और इतना ज्यादा मतलब उससे अटैचमेंट ज्यादा है उसका, कि वो अंदर के बैठे हुए जो परमात्मा की आवाज को है ना, वो इग्नोर कर देता है, उसको नहीं सुनता है वो। तो इस तरह भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो भगवत गीता में एक एग्जाम्पल भी है ना, उस दिन प्रभु जी ने भी बताया था ना कि आत्मा और परमात्मा, समझिए कि एक पेड़ के डाल पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी फल को खा रहा है उस पेड़ के, और एक पक्षी है उस पक्षी को देख रहा है, वो जो दूसरा पक्षी है। तो वो जो दूसरा पक्षी जो फल खा रहा है, जो दूसरा पक्षी जो बैठा है, वो देखता है कि ये पक्षी कब ये फल को छोड़कर मेरे पास आएगा, मेरे साथ आएगा। तो ये परमात्मा है ना, वो इंतजार करते हैं कि ये जीव जो इस संसार में, जो भौतिक जगत में ये फंस गया है, इस माया में जो फंस गया है, वो कब मेरे पास वापस आएगा, कब मेरे धाम को वापस आएगा। ऐसा परमात्मा उसके बारे में ऐसा सोचते रहते हैं, ऐसा उसको देखते हैं। लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको अपने इच्छा की स्वतंत्रता दे रखी है। हमको कर्म करने का अधिकार सबको भगवान ने दे रखा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ओके माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो कौन तय करता है ये? कौन तय करता है? भगवान के पर्यवेक्षण में कर्म के अनुसार आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है, जिसके साथ विभिन्न कर्म भी आते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जो पहले की जो जैसा करता है, सोचता, मृत्यु के समय जो जैसा सोचता है, या जिसने अपने पूरे जन्म जो कर्म किया होता है, उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। नेक्स्ट जो शरीर उसको भोग योनि मिलती है। जैसे ये सब भगवान जो परमात्मा जो साक्षी रूप में जो है, वो सब वही उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के पर्यवेक्षण में ये सब कर्म का आत्मा को है ना, कर्म के अनुसार उसको नया शरीर मिलता है। ओके, हरे कृष्णा माता जी। अब यहाँ पर हम लोग ने उस दिन भी देखा था ये जीव के बारे में, कि केवल आपकी जिज्ञासा के लिए ये कि हर संभवतः कितने शरीर हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए 84 लाख योनियां हैं यहाँ पर,
और इसमें आप किसी भी योनि में जा सकते हैं अपने कर्म के अनुसार। तो शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख जो जीव की योनियां होती हैं, इसलिए हमें 84 लाख योनिया में से कोई भी एक शरीर मिल सकता है। ये 84 लाख से जो योनि है, इसमें से कोई भी हमको अपने कर्मों के अनुसार हमको शरीर मिल सकता है। नेक्स्ट बताइए। तो मानव शरीर एक दुर्लभ शरीर है। मानव जीवन में हमने अंतर समझने योग्य बुद्धि विकसित की है। इसलिए हम चुन सकते हैं कि पुण्य कर्म करना है या पाप कर्म करना है। तो देखिए, एक और सब योनियों से मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ हमारा बताया गया है, क्योंकि मानव मनुष्य ही है ना के पास बुद्धि होती है, वो सोच सकता है कि उसको जिज्ञासा होती है कि हाँ, हमें जो दुख हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके बारे में वो सोचता है कि ये दुख कैसे खत्म होगा। जानवर नहीं सोच सकते हैं। तो मनुष्य को ये जोनी जो मिली है ना, बहुत दुर्लभ है। मतलब एक शुभ अवसर है। इस भौतिक संसार से हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होने का मानव का जीवन ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम अपना चुन सकते हैं, हमको हमारा अधिकार हम भगवान ने दे दिया है कि हमको पुण्य कर्म करना है या पाप कर्म करना है। हरे कृष्ण। माता जी ऊपर के क्या भक्ति कर्म के नियम से परे है? तो इसमें पढ़ते हैं कि 6 चीजें तय है। जन्म मृत्यु सुख दुख यश अपयश, ये तो भौतिक संसार में तो लगा ही रहता है, ये तो आता ही। और इसके अलावा रोग आता है, विवाह, संतान, लाभ, हानि, मान सम्मान, अपमान आदि, ये सब भी शामिल है। ये सब भौतिक जगत में ये सब शामिल है। लेकिन उन बातों में भक्ति इन दोनों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया तय नहीं है। ये चुनाव की बात है। हम जो भी चुनाव करेंगे वो हमारे अगले जीवन का भविष्य तय करेगा। तो हमको चुनना है। जैसे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि हमारे हाथ में है कि हमको क्या करना है, कि हमको इस भौतिक संसार से हमको मुक्ति मिल जाए। फिर भक्ति की कृपा से, भक्ति भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। जिनके पास स्वयं भक्ति है वे ही दूसरों को भक्ति प्रदान कर सकते हैं। भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। यह कर्म पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि एक भक्त स्वयं यह निर्णय लेता है कि उसे किसे भक्ति प्रदान करनी है। तो जैसे हम लोग तीसरा जो पढ़ा ना, एक पढ़ा कर्म विकर्म और तीसरा है अकर्म। तो अकर्म को हम ना भक्ति कहते हैं। अकर्म का दूसरा नाम भक्ति है। जब कोई भक्ति जब करता है ना, भगवान की सम्मुख पूरा समर्पण होकर के उसकी सेवा करता है, शुद्ध भक्ति करता है ना, तो वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसको कर्म बंधन नहीं लगता है और इस भौतिक संसार से उसको मुक्ति मिल जाती है। वो भगवत धाम को चला जाता है। ओके माता जी ऊपर करें। तो पहले के 2 कर्म के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए, ये सुकृति 3 प्रकार की होती है, मुक्ति उन्मुखी, भोग उन्मुखी और भक्ति उन्मुखी। तो मुक्ति उन्मुखी और जो भोग उन्मुखी है ना, ये हमको कर्म बंधन इससे लगता है। हम अगर पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं, पुण्य करते हैं तो हमको भोग योनि मिलती है। उसमें हमारा जब पुण्य कर्म का जब क्षय हो जाता है तो फिर से हमको दूसरा शरीर मिलता है। तो ये दोनों जो है ना, मुक्ति उन्मुखी और ये भोग उन्मुखी, ये दोनों है ना हमको इस संसार से मुक्ति प्रदान, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको मुक्ति नहीं दिला सकते। ये चलता रहता है। लेकिन जो भक्ति उन्मुखी है, जो भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं, जो भी करते हैं हम भगवान को समर्पित करके करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं। जो भी भगवान को भोग लगा कर खाते हैं। अगर हम अपना कोई घर भी लिए, घर की साफ सफाई भी अगर कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये भगवान का घर है, अगर कोई भगवान का जैसे जन्माष्टमी आया, रामनवमी आया, उसमें अपने घर को सजाते हैं, तो ये अगर हम भाव रखते हैं कि भगवान का प्रकट दिवस है, भगवान हमारे घर में आएंगे, हमारे घर को उनको अच्छा लगेगा, इस भाव से अगर हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो ये हो गया भक्ति। हर चीज में है ना भगवान को सेंटर में रखना है।
हर चीज को भगवान में सेंटर करते हैं। कर्म जो कर्म करते हैं उसको अकर्म करते हैं, वो भक्ति कहलाती है। इसका मतलब ये नहीं है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल अन्य देवी देवताओं, केवल आध्यात्मिक होना या धार्मिक होना। जैसे बहुत लोग बस एक ड्यूटी की तरह सुबह उठे, नहा लिए, थोड़ा अगरबत्ती दिखा दिए, थोड़ा फूल चढ़ा दिए, तो 2-4 दाना मिश्री भगवान को भोग लगा दिए और बस हो गया। और अन्य देवी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में देवी देवता की भी बहुत कोटि है। हम लोग जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो उसमें देवी देवता भी बहुत सारे हैं। तो ये ना कि अन्य देवी देवता की पूजा करेंगे, नहीं, भक्ति केवल एक ही की होती है। पूजा पूजा देवी देवता की होती है, लेकिन भक्ति एक ही होती है, एक ही पर समर्पण होता है। और भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। मैं, अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो श्लोका बहुत सारा है जिसमें भगवान, अगले जो स्लाइड में है ना, जब हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे कि ईश्वर कौन है, तो अब हमको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही सब के नियंता है। पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक वही है, वही भगवान है। भगवान को कैसे साबित करना है, भगवान कौन है, भगवान के गुण क्या है, ये हम लोग कल के नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और भक्ति हमको केवल भगवान की ही करनी है, बाकी अन्य देवी देवता की नहीं। ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति के मतलब एक ही की समर्पण होता है। ओके, हरे कृष्ण। माता जी नेक्स्ट लाइन। पाप और पुण्य और पाप से परे तीसरे प्रकार का कर्म जो न तो पुण्य है और ना ही पाप है, वही जो मैं अभी बताई, भक्ति अकर्म, उसको अकर्म भी बोलते हैं, भक्ति भी बोलते हैं। ये दोनों पुण्य और पाप से, दोनों से परे हैं। अगर हमको इस संसार से मुक्त होना है, भगवान को भगवत धाम जाना है, आध्यात्मिक लोक को जाना है, तो हमको पाप और पुण्य दोनों ही कर्म नहीं करना है, केवल शुद्ध भक्ति करना है, अकर्म करना है, तभी हमको इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। अरे, और नेक्स्ट माता जी नेक्स्ट ऊपर की। तो कुछ प्रश्न जो हमारे मन में उठ सकते हैं, आप लोग के मन में भी हो सकता है ये प्रश्न कि क्या इतना ज्ञान पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त है? कुछ डॉक्टर परिणाम जानने के बाद भी धूम्रपान करते हैं। परिणाम जानने के बाद भी कोई गलत कार्य करने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है? जो हमने पहले जो चर्चा किए हैं कि पता है, होता है कि हाँ, जैसे सिगरेट के डब्बे पर लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। सिगरेट का हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। तो ऐसा क्यों मजबूर हो जाते हैं लोग, क्यों? तो इसको और क्या नीचे है कि मैं गलत को छोड़ सही को चुनने की ताकत कैसे विकसित करूं? तो इसका नेक्स्ट जो कल का क्लास में, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि देखिए, जो अभी हम लोग हमने चर्चा क्या की है कि सभी कारणों के कारण सब भगवान है, वही उनके पास सब शक्ति है, सर्व समर्थ है। अगर सब हमसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी ये गलत आदतें छुड़ा दीजिए, उनसे जब हम प्रेरणा कर उनके चरणों में हमारा जब समर्पण होता है, तो भगवान वो हमें शक्ति देते हैं और हमें ताकत देते हैं, हम बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए। तो ये मतलब ये आपके प्रश्न का, और फिर हम लोग विस्तृत से कल के स्लाइड में देखेंगे भगवान के बारे में, जब जानेंगे कि भगवान से हमको कैसे जुड़ना है, भगवान कौन है, भगवान की क्या शक्तियाँ हैं। तो और माता जी ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा। तो अधिक जानने के लिए हमारे आगे के सत्रों के साथ बने रहें। ओके, ऊपर कीजिए माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो भी मैं बोली आपको, जो भी वो मेरी गुरु और शिक्षा गुरु की प्रेरणा से जो भी मिली, वो उनकी प्रेरणा है। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा तो उसका सारा श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है। और कुछ भी अगर मेरे से त्रुटि हुई, कोई भूल हुई, कोई एग्जाम्पल देने में कोई मेरे से गलती हुई, तो मेरी गलती है, मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। ये सब साइलेंट है। कुछ प्रश्न पूछिए, आप लोग बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। हाँ बोलिए, आवाज आपकी बहुत कम है, आवाज नहीं आता। कम है आज, मुझे भी आप लोग की आवाज थोड़ी कम ही आ रही हाँ हाँ, थी। आज डिस्टर्बेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा था। हाँ, बोलिए। मे भी मेरा क्वेश्चन सिली हो सकता है, बट जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। हाँ हाँ जरूर। आपने बताया कि वो मैंने भी देखा भी है, पढ़ा भी है कि इस महाभारत में धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाया। लगाने का कारण ये था कि उन्होंने कौरवों की हत्या की थी, दुर्योधन दुशासन सबकी हत्या कर दी थी, और उसके बदले की भावना से उन्होंने उन्हें गले लगाया। हम्म, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा था उस समय। और इसके बाद भगवान ने उन्हें बताया कि आपने जो जिसको मारा था वो लोहे के थे। तो उसके बाद उनको उन्होंने शांत भी किया भगवान ने कि आपने क्या कर्म किए थे, तो जिसकी वजह से आपको ये सब देखना पड़ा। तो उनको तो भगवान ने बता दिया और उनको शांत कर दिया। हमें कौन बताएगा? शास्त्र। माता जी इसलिए ने बोला था कि पढ़ना चाहिए, शास्त्र में सब कुछ का आंसर है। ये भगवत। शास्त्र में है, लेकिन शास्त्रों में ये मतलब हमारी ये जिज्ञासा कैसे शांत होगी कि हम जो झेल रहे हैं या हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम आज तो अभी तो कुछ भी बुरा नहीं कर रहे, गलती से अगर किसी जानवर को भी हमारे हाथ से लग जा रहा है तो उसके लिए भी मन में बुरा फील करते हैं कि इसको लग गया हमारे हाथ से। हम्म, तो भी हम बहुत चीजें झेल रहे होते हैं, तो वो क्यों ऐसा? वो शास्त्रों में तो भगवान के बारे में लिखा है, कर्मों के बारे में, लेकिन किस कर्म की सजा कब तक मिलेगी और कब तक ये सब चलेगा, वो उसका तो नहीं वो पता कभी। वो सब माता जी हम लोग के हाथ में नहीं है। वो हम नहीं बता सकते कि मतलब ये। मेरा क्वेश्चन ही ये था कि वो भगवान ने उन्हें तो बता दिया उस समय और उनकी उस गुस्से को शांत कर दिया, और हम्म, हम लोग सिर्फ एक बस ये सोचते चले जाते हैं, अच्छा हमने पहले कभी कुछ किया होगा, अच्छा क्या हमने हो। पहले कभी कुछ किया होगा, और हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। लेकिन हम्म, इसका अंत अंत का कुछ नहीं पता है, ओर छोर नहीं पता है कि ये कब तक। हाँ तो वो हमारे हाथ में नहीं है माता जी। हम भगवान अगर इतना हमको पता रहता तो बहुत कुछ होता है। जो भविष्य में क्या होगा, हमने पिछले जन्म में क्या हुआ, वो हमको भगवान हमको स्मरण शक्ति हमको वो नहीं दिए हैं। हमको नहीं दिए है उसका। मतलब क्योंकि ये एक तरीके से आत्मिक संतुष्टि के लिए बस हम लोग कह लेते हैं कि हाँ हमने अभी कुछ नहीं हाँ, किया, हाँ इसका पहले कुछ यही किया हाँ होगा। कि हमने ये कुछ न तो कुछ हमने किया है जिसका हमको ये सजा मिलेगा। तो अपने को ही हम हमारा हम खुद कारण है ना। तो इससे थोड़ा हमको हम दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं, थोड़ा हमको दुख कम होता है। दुख तो होता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता है, दुख होता है। लेकिन जब हमारी गलती पता चलती है कि हाँ हमने ये गलती की है, तो हमको थोड़ा सा शांति मिलता है कि चलो मेरे ही हम ऐसे। अगर कोई इसके बारे में नहीं जानकारी होता है किसी को, तो दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हमारा क्रोध और ज्यादा बढ़ता है। अगर ये हमको जानकारी कर्म का सिद्धांत का के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो हम हर बात में किसी को ब्लेम करते हैं। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो अगर जानते हैं, कर्म के सिद्धांत को जान रहे हैं, हाँ ये सब भगवान ही का हमारा दंड मिला है, तो हमको थोड़ा सा शांति रहता है, मिलता है, पेशेंस मिलता है। तो इतना हमको भगवान थोड़ा सा रिलीफ दिए हैं। और आगे कब तक चलेगा और पिछले जन्म में हमने क्या किया है, ऐसा नहीं है माता जी। अगर सोच लीजिए, हमारी स्मरण शक्ति भगवान अगर पिछले जन्म का दे देते हैं, सपोज दे, थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। तो अगर आपको पिछले जन्म का भी बात याद है और इस जन्म का भी बात, मतलब जो चल रहा है वर्तमान में, तो समझिए कि पिछले जन्म में आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर सबको ये स्मरण शक्ति भगवान दे देते हैं, तो इस जन्म में तो रहना मुश्किल हो जाएगा। वो सब दुश्मन सामने आके खड़े हो जाएंगे आपको कि हमको बदला लेना है इनसे। अगर आपके पास वर्तमान का भी फैमिली है और पिछला फैमिली भी आपके सामने आ जा रहा है, दो चार फैमिली, आप किसके साथ एडजस्ट करेंगे? सोचिए कितना सब कुछ अनबैलेंस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छा है भगवान ने हमारी स्मरण शक्ति पूर्व जन्म का नहीं रखा है। नहीं तो सोचिए कि भूत भविष्य में ही पूरा दिन जिंदगी हमारा उसी में, उसके साथ हम क्या व्यवहार करें, उसके साथ हम ब्याह के, पिछले जन्म ने उसने मेरे साथ ऐसे किया है तो मैं उसके साथ अभी क्या करूं, इसी में हमारा दिन चला जाएगा। अच्छा हुआ। इसलिए भगवान जो करते हैं ना, अच्छा करते हैं, सोच समझ के से। वो बहुत बुद्धिमान है। इतना तो आप सब लोग मानते हैं ना कि भगवान का जो भी रचना है, संरचना है, वो बहुत अच्छा है। उसमें को हम अंगली नहीं उठा सकते हैं।
कृष्णा, आपके सॉरी मैंने आपके आंसर का पता नहीं आपको सेटिस्फेक्शन कर पाई कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से हम नहीं जान सकते कि हमारा अच्छा आप देखते होंगे माता जी, किसी के जिंदगी में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है, बहुत अच्छा अच्छा सा होने लगता है। तो हमको ये पता नहीं है कि पिछले जन्म का उसका जो बुरा कर्म है ना कब खत्म हो जाए, वो अचानक से भी खत्म हो सकता है, अचानक से खत्म हो जाता है। आप जो क्वेश्चन किए ना मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी भाई था, मैंने आपको बताया ना, मेरे साथ भी ऐसा, मैं भी बहुत सोचती थी इसके बारे में, और वो भी बहुत मतलब फैमिली में थे तो सबको तो कष्ट था ही, उसको तो कष्ट था ही, लेकिन अचानक से भगवान ने उसकी मतलब शरीर का जो हुआ था, सदगति हुआ, जो भी हुआ, तो मतलब कब उसका पुर जाएगा ध्यान कोई नहीं जानता है, किसके समय में, किस समय में हमारा पिछला कर्म खत्म होगा और फिर से हमको नया अच्छा मिल जाएगा, ये तो भगवान के हाथ में माता जी, हमारे ये हाथ भी में बस भगवान के हाथ में ही छोड़ रखा है सब कुछ, वही। और हर चीज को बहुत खुशी से स्वीकार कर लिया है कि जो भी है ठीक है। एक और हाँ छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ आपने बताया कि भगवान मतलब 84 लाख योनियां, जिसमें मानव जीवन बहुत अच्छा जीवन है, क्योंकि हम हमारे पास विचार करने की क्षमता है, अच्छा बुरा समझने की क्षमता है। तो जो जानवर हैं और जो दूसरी योनियों में हैं, उनके पास तो ये क्षमताएं है नहीं है, नहीं तो वो कब तक उलझे रहेंगे इन्हीं योनियों में, वो तो निकल ही नहीं पाएंगे ऐसे कभी। नहीं माता जी, उनको तो कर्म बंधन नहीं लगता है, जानवरों को कर्म बंधन नहीं लगता है, और बोला जाता है ना कि ये लास्ट होता है कि जब उनको 3 गुण का होता है, एक बंदर होता है, सिंह सिंह होता है, एक पहले सिंह 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 की योनि होती है, फिर बंदर की योनि होती है, उसके बाद में मनुष्य की योनि मिलती है, कभी ना कभी उनको मिलती है, जब वो योनि पार करते हैं ना, तो इस जब ये 2 योनियों के बाद ना, बंदर के बाद मनुष्य की योनि भी मिलती है, ऐसा तो ऐसा उनका है कि उनको एक चांस मिलता है, सभी योनियों में चांस मिलता है, क्योंकि जानवर को कोई कर्म बंधन नहीं लगता है, उनको मनुष्य जन्म में मिलता है, केवल एक कर्म बंधन केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो जानवर है तो केवल जानवर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, उनका चेन होता है, वो एक चेन सिस्टम से वो मनुष्य योनि में आते हैं। तो ये चीज मुझे मालूम नहीं थी, मैं वही सोच रही थी आपकी बात सुन के कि फिर बेचारे वो लोग तो फंसे ही रहेंगे उसी नहीं नहीं उसी उसी में से निकल ही नहीं पाएंगे कभी भी। मनुष्य तो अच्छा बुरा समझ के निकल लेगा। नहीं, वो चेन होता है, चेन सिस्टम से वो आते हैं मनुष्य के जन्म में, उनको भी मौका मिलता है, क्योंकि भगवान ने बहुत दयालु है, वो सबको मौका देते हैं, वो परम पिता परमेश्वर हमारे शुभ चिंतक है, ऐसा नहीं, उनको हर एक चींटी से भी उतना ही प्यार है, और एक हाथी से, एक मनुष्य, हर चीज हर से उनको प्यार है, तो वो सबको अवसर देते हैं, ऐसा नहीं है, सभी को अवसर मिलता है, लेकिन हाँ मनुष्य जन्म होने के बाद भी अगर कोई इसका लाभ नहीं उठाता है तो समझिए कि हमारी बहुत दुर्भाग्य दुर्भाग्य है, इसलिए बोला गया कि हमारे शास्त्र को पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, अभय प्रभु जी है क्या? नहीं है? नहीं माता जी, और इन और क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए। जोगिंदर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, कैसे हैं? बढ़िया माता जी, हरे कृष्णा। अभी ज्वाइन किया आप? नहीं हम तो सारी शुरुआत से ही है। थैंक यू, मैं बोलने में थी, मैं नहीं देखी, ठीक है प्रभु जी, अच्छा लगा। हरी बोल माता जी। थैंक यू प्रभु जी। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करते हैं सेशन को। ओके, हरे कृष्णा। जो नए लोग हैं फिर प्लीज कुछ बोलिए, आप लोग को समझ में आया है नहीं आया, प्लीज। माता जी तो ये अच्छा प्रश्न किए हैं। क्वेश्चन तो बहुत है। हरे कृष्णा माता जी। तो आप बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अंत तक शायद इसका आंसर मिल जाए। जैसा कि आप बता रही थी कि कर्मों पे सब डिपेंड करता है, हाँ कि अगर हम लोग कर्म अच्छे हैं, जो हमने कर्म अच्छे किए हैं, तो हमें स्वर्ग मिलता है, वहां पे भोगते हैं हम लोग जितने भी अच्छे कर्म हैं। जब स्वर्ग और नरक हैं ही, तो फिर क्यों ये जन्म का पूरा चक्रव्यूह बना हुआ है? अगर क्या हम ये क्या मैंने सही सुना है कि स्वर्ग और नरक सब धरती पे ही हैं?
नहीं माता हाँ जी, ऐसा ये सब बोल चाल की भाषा में, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वही वही, अगर सब कुछ है, स्वर्ग भी है, नहीं, नर्क भी है। आप पूरा चार्ट है माता जी, ये पृथ्वी से देखिए। आप तो 14 लोग के बारे में जरूर सुने होंगे, 14 लोग होते हैं। 14 लोग के बारे में सुने हैं? जैसे 14 लोग, देखिए ये पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी के ऊपर है 7 लोग और 7 लोग पृथ्वी के नीचे है। लोग, यस यस, हाँ हाँ, हाँ। हम्म। नरक नरक सब नीचे है और ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर भूलोक होता है, ऊपर के उसके इस तरह करते करते पूरा ब्रह्म लोक होता है, भूअर लोक, जन लोक, तप लोक, ऐसा होता है पूरा। तो 14 लोक है। जी। हाँ, तो ये सब 14 लोक बनाया गया है माता जी, ऐसा थोड़ी है कि स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। तो फिर ये शास्त्रों में हमारे लोक की 14 लोक की चर्चा क्यों की गई है? गलत लिखा है क्या? ये सब कहानी नहीं नहीं, ऐसा हाँ, कुछ। वही वही हम पूछ रहे थे कि अगर सब हम लोग स्वर्ग में हमारे कर्म के हिसाब से स्वर्ग में और नर्क में भोग ही लेते हैं, तो फिर जन्म क्यों होता है फिर? इसीलिए आपको तो आंसर खुद आप खुद बोल रहे हैं, जन्म क्यों होता है? क्योंकि हाँ हम हाँ, जो जैसे पुण्य। धृतराष्ट्र जी का है, तो आपने जैसे धृतराष्ट्र जी के बारे में बताया कि उन्होंने पिछले जन्म में जो भी चिड़िया का शिकार किया था, तो कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे। हाँ, तो वही ना, उसको इसीलिए तो 100 पुत्र हुए होंगे, क्योंकि एक पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत सारा पुण्य कर्म करना क्या पड़ता है, वो तभी तो। क्या वो स्वर्ग और लेकिन नर्क नहीं गए थे क्या? नहीं माता जी, वो भी गए। जब एक्चुअली क्या हुआ ना, जब ये सब महाभारत हो गया घटना, ये सब हो गया ना, तो फिर उनको जी। जब ज्ञान हुआ, जब भगवान उनको समझाए कि आपने जो कर्म किया था उसका ये आपने भुगते हैं, तो फिर वो भगवान की भक्ति करने, फिर वो वनप्रास्थ को चले गए, वन में चले गए वो। फिर से उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, फिर से ने भगवान का आराधना किया, तो फिर उनको मुक्ति मिली। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, तो ऐसा नहीं है सर, ये सब होता है माता जी। आप तो जब गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और गरुड़ पुराण स्वयं भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं, गरुड़ गरुड़ पक्षी को, जो उनके जो वाहन है, उनको उनसे एक कथा बता रहे हैं कि किस कर्म की क्या सजा है, एक एक चीज का वर्णन है पूरा उसमें। ऐसा नहीं है लोग मरने के लिए के बाद सुनता है गरुड़ पुराण। अरे जो मर गया वो तो ऑलरेडी अपना चला गया, भोग योनि कर्म योनि जो भी भोगना है भोगने चला गया। अरे जो जिंदा है उसको तो सुनना चाहिए। हम जब सुनेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं? इसलिए बोला जाए कि शास्त्र को पढ़िए, पढ़ने से लेकिन हमको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के जो कर्म होते हैं वो उसके जिंदा रहते ही उसका फल मिल जाता है। अभी हाँ हम वही। महाभारत। हाँ। हाँ मैं बोली ना। धृतराष्ट्र के हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। धृतराष्ट्र के जो कर्म थे उस मतलब वो तो चले अंधा था, लेकिन हम्म उसको सब पता था कि उसके सारे पुत्र क्या कर रहे हैं, लेकिन हम्म। उसने कुछ नहीं सुना। तो हाँ, उसके रहते ही मतलब उसके रहते उसके सारे पुत्र मर गए। मर गए। अगर वो समय रहते वो तो अपना कर्म फल खुद ही भोग लिया इसी जन्म में। हाँ, भोग लिया माता जी, नहीं फिर हाँ भोग तो लिया ही, सब तो कष्ट उसको। इसलिए इसीलिए बोलचाल की भाषा में लोग बोल देता है कि नरक यही है स्वर्ग, क्योंकि जब आदमी को ज्यादा वही। कष्ट होता है तो वो कष्ट जब होता है तो नरक की तरह लगता है ना, इसलिए लोग बोलचाल की भाषा में बोल देता है कि नरक भोग रहा है, ऐसा बोल नहीं देते हैं हम लोग। इसीलिए वो बोलचाल के जो माता जी भी पूछ रही थी कि लेकिन स्वर्ग किसी यही है किसी ना। का ऐसा मैंने देखा है कि उसको इसी जन्म में उसके अगर वो अच्छा व्यक्ति नहीं है उसने तो उसको इसी जन्म में सारे ऐसी ऐसी सी चीजें उसके साथ हो जाती हैं, उसको लगता है कि इसी जन्म में उसको सब सब फल मिल गया। तो वही माता जी, उसको माता मतलब बताए ना, करने की उसने जरूरत नहीं पिछले है। पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा तभी उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में एक ही हो जाता है। बैलेंस पिछले जन्म का कुछ अच्छा होता है माता जी, तो उसको हो सकता है कि उसका जो पाप कर्म बहुत कम हो गया, वो खत्म हो गया, उसके ज्यादा पुण्य कर्म भी बचे हुए हैं, तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है जल्दी जल्दी। कब कब खत्म हो जाएगा वो समय हमको पता नहीं है, कब किसका अकाउंट जो खाता है, किसका कर्म का पुण्य का खाता कितना है और पाप का खाता कितना है, किसका कम है किसका ज्यादा है, कि इसका कितना समय लगेगा, ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है माता जी। हम लोग अनुमान से लगा लेते हैं ऐसा। वो तो सब अच्छा, कुछ हरे भगवान। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता। हरे ये कृष्ण। कह रहे हैं, हाँ,
आत्मा तो न करता है न भोगता है, तो ये पाप और पुण्य कौन भोगता है मृत्यु के बाद? आत्मा तो इससे परे रहती है, वो हाँ तो तो सुनिए, दृश्य। हाँ अच्छा अच्छा प्रश्न किया माता जी आपने। आत्मा को है ना, जब आदमी का जब शरीर छूटता है ना, तो मैंने जीव के जब क्लास में बताया था ना कि उसके आत्मा के ऊपर ना दो शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है, और सबसे पीछे रहती है आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप है। आप सही बोल रही हैं कि आत्मा को कोई भोगता नहीं है। तो जब मृत्यु आदमी की होते हैं ना, तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है, वो तो पृथ्वी में ही मिल जाता है, जो 5 हमारे हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये इसमें वायु इसमें मिल जाता है, 5 तत्वों में मिल जाता है। अब बच गया सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है ना, आत्मा के साथ जाता है, ठीक है, और आत्मा के साथ ही सूक्ष्म शरीर रहता है, और फिर उसको एक भोग शरीर मिलता है, समझे? वो जब मृत्यु के पास है ना, एक अलग शरीर मिलता है, जिसको भोग शरीर बोलते हैं। उस शरीर में जो मनुष्य, जो व्यक्ति जिसने अगर ज्यादा पाप किया है, तो उसको नरक में भोगना पड़ता है। वो भोग शरीर ऐसा रहता है कि अगर उसको आग में भी जलाया जाएगा ना, फिर भी वो नहीं जलता है, तेल में डाला जाएगा फिर भी नहीं जलेगा। उसको, उस शरीर को कष्ट बहुत होता है, लेकिन वो मरता नहीं है, केवल उसको भोगना पड़ता है, उसको भोग शरीर बोलते हैं। तो वो भोगता है माता जी। हरे कृष्णा। और फिर जब जन्म लेता है तो फिर वही फिर आती है आत्मा के हाँ साथ, तो, हाँ वो फिर सूक्ष्म जन्म शरीर, लेता तो सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर रहता है ना, पिछले जन्म का सूक्ष्म शरीर पता है माता जी, मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है, ठीक है। तो वो जो पिछला है। आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर का जो उसका जो चेतना रहता है ना, पिछले जन्म में उसने क्या किया है, तो उसी के अनुसार जब उसको दूसरा जो शरीर मिलता है ना, तो उस सूक्ष्म शरीर का जो जो चेतना रहता है ना, अगले जन्म में फिर से वो चेतना लेकर आता है उसमें उसमें वही, फिर उसको नया शरीर मिलता है। ठीक। सूक्ष्म शरीर वो साथ ही साथ में रहता है आत्मा के साथ, हर जोनी में ट्रेवलिंग करता है, और परमात्मा भी साथ में रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आत्मा और सूक्ष्म शरीर, सॉरी, सूक्ष्म शरीर और परमात्मा, ये आत्मा के साथ हर योनि में ट्रेवल करते हैं, साथ ही साथ रहते हैं। जब वैकुंठ धाम जाते हैं तब भी? नहीं, वहां पर ये सब चीज नहीं है माता जी, वहां पर तो केवल नहीं, जो वैकुंठ धाम जाते हैं तब भी हाँ, ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के नहीं साथ जुड़ी नहीं रहती है। नहीं नहीं नहीं, वैकुंठ जाने के लिए माता जी, बुद्धि, अहंकार ये सब खत्म हो जाता है, जब भगवान, जब ये 3 गुणों से जब आत्मा परे चला जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो बोली ना मैं, भगवान बोले है ना कि मम हम्म। माया दुरत्या, ये मेरी भौतिक शक्ति को पार करना मुश्किल है, भगवान बोले है ना। तो जब भगवान हम्म। की जब शुद्ध भक्ति लोग जो करता है, वैकुंठ कौन जाता है? जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। तो जब भगवान की जब भक्ति करता है ना, तो भगवान उसको ये सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो वो ये भी सूक्ष्म शरीर उसके साथ नहीं जाता है, केवल शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा ही केवल जाती है वैकुंठ में, केवल वही जाती है। अच्छा, समझ ऐसा। गए। ओके, थैंक यू माता जी। धन्यवाद। आप, हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, तो आपको समझ में आया ना अच्छे से? हाँ, ओके, समझ गए। थैंक यू। आप लोग जुड़े रहिए, और आप लोग की जिज्ञासा बढ़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान कौन है, तब आपकी और जिज्ञासा होगी। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है किसी का? एंड करते हैं, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, समस्त आचार्य वैष्णव भक्तवृंद की जय। थैंक यू। फिर कल आप लोग जुड़िए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।